নীতিশ কুমারের কাছে গোল খেয়ে কি হজম করবেন মোদী ও শাহ জুটি? সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আজ দুপুর দুটোয় ফের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন নীতিশ কুমার। এমন পরিস্থিতিতে বিহারে বিজেপির কর্মসূচি কি, সেটাই এখন আলোচনার বিষয়। বিগত 10 বছরে ভারতীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা বলছে, খেলা শেষের পর খেলা শুরু করেন মোদী ও শাহ জুটি। বিহারে বিজেপি কি গুটি সাজাচ্ছে? আপাতত রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে নীতিশ কুমারের বিরুদ্ধে মাঠে নামছেন বিহার বিজেপির নেতারা। গতকাল রাতে সুশীল মোদী সহ বিহার বিজেপি নেতারা বৈঠকে বসেছেন। তবে বৈঠকের বিষয় খুব একটা সংবাদ মাধ্যমের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে বিহারে আপাতত সরকার গঠনের লক্ষ্য নেই বলে জানিয়েছেন বিহার বিজেপির মুখপাত্র সন্তোষ পাঠক। বরং তারা নীতিশের উপর চাপ তৈরি করতে আন্দোলনে নামছেন। এবার এক নজরে দেখে নেব বিজেপির নীতিশ কুমারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচি। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে আজ পাটনায় ধর্নায় বসছে বিজেপি। 12ই আগস্ট জেলার সদর শহরে ধর্নায় বসবে বিজেপি। 13ই আগস্ট সব প্রখণ্ড কার্যালয়ে ধর্নায় বসবে বিজেপি। টানা 3 দিন ধর্নায় বসে মহাগঠন বন্ধন সরকারের বিরোধিতাই লক্ষ্য এখন বিজেপির। তবে রাজনৈতিক মহল মনে করে বিহারের নাটক এখনো বাকি। 6 মাস বাদে ফের বিহারে শুরু হবে কি অন্য খেলা, যার চিত্রনাট্য লেখা শুরু হবে দিল্লির অন্দরে। नमस्ते जी सर, हम बंगाल से बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट नील मोनिक फ्रॉम दैनंदिन न्यूज चैनल। सर, बिहार में अभी पॉलिटिकल सिचुएशन अब क्या है? पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि नीतीश कुमार जी जो आदतन सरकारों को पलटने और गिराने के लिए मशहूर रहे हैं, उन्होंने वापस एक बार फिर बिहार में एक राजनीतिक स्थिरता पैदा करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और एनडीए के सभी नेताओं के मेहनत से बनी सरकार को इस बार उन्होंने अपने वापस उसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए बदलने का काम किया है। ये एक प्रकार से वह अपराध है जो बिहार को वापस उसी अंधेरे के दौर में ले जाएगा, जिस दौर को बिहार ने बहुत मुश्किल से हमने अपने नेताओं के मेहनत से 2005 में बिहार को बाहर लाया था लालू जी के शासन से। आज बिहार वापस उसी अराजकता के स्थिति में फंसता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार जी को यह जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किन कारणों से वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर लालू जी के खेमे में चले गए, क्योंकि लालू जी के खेमे के विरोध में ही एनडीए को लगातार 2005 से मैंडेट मिलता रहा है। अब 2005 के बाद जितने भी चुनाव बिहार में हुए हैं, अगर एक एक करके आप उनको देखेंगे तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि विगत 4 लोकसभा चुनाव में और विगत 6 विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त मैंडेट मिलता रहा है। उसके बावजूद नीतीश कुमार जी की जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसने बिहार में हमेशा राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की है। यह जनता के साथ विश्वासघात है। सर, वो जो बोल रहे हैं जेडीयू बोल रहा है जे महाराष्ट्र का जो मॉडल वो बिल्कुल बिहार में लागू करना चाहिए, लागू करते हैं मोदी। ये आपका आरोप है, आप क्या बताएंगे इसके पर? राजनीतिक क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, इसमें तो कहीं किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। कौन सा मॉडल हम लोगों ने महाराष्ट्र में अपनाया है? महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर वर्षों से काम करने वाले लोगों ने अपने ही पार्टी के अंदर वो आवाज उठाई कि आपका जो परिवारवादी नेतृत्व है वो अब हमें स्वीकार नहीं। हमने शिंदे को थोड़ी कहा था कि आप नाराज हो जाइए इनसे। महीनों तक इन विधायक, सांसद, सरकार में साथ काम करने वाले मंत्रियों को जब उद्धव ठाकरे समय नहीं देते थे, मिलते नहीं थे, उनसे बातें नहीं करते थे, उसकी वजह से यह असंतोष शिवसेना के अंदर पैदा हुआ। फिर उन्होंने शिवसेना के अंदर ही एक अलग गुट बनाकर उन्होंने इनको अपदस्थ करने का काम किया। और जो इल्जाम हम पर जदयू के लोग लगा रहे हैं, क्या आरसीपी जी बिहार सरकार में मंत्री थे या बिहार सरकार में बिहार में वो विधायक थे या बिहार में वो विधान परिषद के सदस्य थे? हमने उनके नेतृत्व में क्या किया? नीतीश कुमार जी के मर्जी के बिना कोई भी व्यक्ति जदयू में कुछ नहीं कर सकता है, ये बात सबको मालूम है। उसके बावजूद ये इल्जाम लगाना कि हम लोग किसी को बहला के, फुसला के और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे, इस बात पर कौन विश्वास करेगा? जदयू के अंदर उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नीतीश कुमार जी के खिलाफ जा रहे हैं तो नीतीश कुमार जी को सोचने की बात है ना। सर, हम लोगों ने क्या किया? आप जेडीयू से आपका विधायक, आपका एमएलए बहुत बढ़िया है।
विषय बड़ा है। तो आप क्या करेंगे? आप जो सरकार गठन का कोई दावी जनाएगा राज्यपाल से? नहीं, सरकार गठन में देखिए, अभी हमारी जो संख्या है विधानसभा में वो सबसे बड़े दल के रूप में नहीं है, इसलिए हमारे पास तो कोई वैसा विषय आने वाला है नहीं। अभी संख्या बल नीतीश कुमार जी के साथ है। वो अभी जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए को धोखा देने का काम किया है, नीतीश कुमार जी की पहचान क्या रही? 1996 में एक छोटी सी पार्टी थी, 5-6 इनके सांसद होते थे, उसके बावजूद हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इनको केंद्र में मंत्री बनाया, रेल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का मंत्री बनाया, कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का मंत्री बनाया, और आज हम पर ये धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं। 7 बार ये पिछले 2020 तक जो उन्होंने शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, कुल उसकी संख्या 7 है। आज वो 8वीं बार शपथ लेने की संभावना उनकी दिख रही है। 7 बार में 6 बार उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। इसलिए नीतीश कुमार जी का जितना भी इल्जाम है, जिस प्रकार की भी वो बातें कहेंगे, उस पर जनता को विश्वास नहीं है। दुनिया भर के चैनलों ने कल नीतीश कुमार जी के कैप्शन के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है, आप उसको देखकर नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पैंतरेबाजी की आप उसका आप आकलन कर सकते हैं। सबने पलटू राम, पलटासन या पलटी मारने वाले नेता के रूप में इनको चिन्हित किया है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के मैंडेट को नीतीश कुमार जी ने पलटा है। हमारे पास अभी संख्या बल नहीं है, हम कहीं से भी गैर विधायी शक्तियों का प्रयोग करके हम सरकार को स्थिर नहीं करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका जो बिहार में पॉलिटिकल स्टैंड अभी क्या होगा? आपकी विधायक देखिए, एक बात मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के रूप में और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम लोगों ने वर्षों तक विपक्ष में रहकर काम किया है। हम लोगों ने अपनी मेहनत से कार्यकर्ताओं को संस्कारित करके जनता के बीच में जाकर हम लोगों ने 60-70 वर्षों में अपनी ये पहचान कायम की। बिहार में लालू के खिलाफ, जो लालू जी के शासन के विरोध में जितने भी कार्यक्रम चले, जितने भी आंदोलन चले, सबकी अगुवाई भाजपा ने की थी। तो स्वाभाविक तौर पर हम एक विचारधारा से बंधे हुए दल हैं और हम कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी हैं। हम वापस संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे, वापस से संघर्ष करेंगे, इसमें किसी को शंका कहाँ है। थैंक यू। आज से 3 दिनों का हमारा कार्यक्रम जो है वो तय हो चुका है। आज हम पटना में धरना दे रहे हैं विश्वासघात के विरोध में। 12 तारीख को जिलों के सभी मुख्यालयों पर हम लोग धरना देंगे और 13 तारीख को बिहार के हर एक प्रखंड स्तर पर, प्रखंड मुख्यालयों पर हम लोग धरना देंगे। ये हमारी अभी वर्तमान की यही स्ट्रेटेजी है और जनता के सामने इनका सच जो है उसको उजागर करने का काम हम लोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनंदिन।